गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 चैप्टर नंबर 6 टीथ एंड माइक्रोब्स। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। देखो, सबसे पहले हम जब अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है, तो हमें अपने दांत दिखाई देते हैं। तो हम वो दांत किसके थ्रू देखते हैं? मिरर, ठीक है, शीशे के अंदर ही देख सकते हैं हम अपने दांत को, ठीक है। तो अब क्या है, जो टीथ है वो ग्रो आउट होती है गम से। आपको पता है जो अपने टीथ के नीचे पोर्शन होता है वो रेड रेड पोर्शन होता है ना, लाल लाल पोर्शन, उसको कहते हैं गम, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन क्या होता है? गम। तो इससे क्या है, इस गम से बाहर निकलते हैं टीथ। तो ये क्या गम क्या करता है, इन दांतों को क्या है, होल्ड करके रखता है, मतलब पकड़े रखते हैं। हमारे जो दांत है वो इसके बिल्कुल चिपके रहते हैं, ठीक है। तो टीथ के 3 पार्ट होते हैं, एक तो क्राउन, एक नेक, 3 पोर्शन होते हैं। एक ऊपर वाले पोर्शन को क्राउन, मीडियम पोर्शन को नेक और लास्ट पोर्शन को कहते हैं रूट। क्राउन पोर्शन कौन सा होता है? जो हमें दिखाई देता है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? क्राउन। सबसे बीच वाले पोर्शन को नेक और रूट जो गम के नीचे होता है वो हमें, ये पोर्शन तो क्राउन ऊपर वाला पोर्शन हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है, नेक के पोर्शन पर। जो रूट पोर्शन होता है ये गम के अंदर होता है, ये पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता। और आपको पता है जो टीथ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार से। और ये जो दांत होते हैं हमारे, वो दोनों जा में होते हैं, अपर जा में भी होते हैं, लोअर जा में भी होते हैं। ऊपर पोर्शन में भी होते हैं हमारे दांत, लोअर जा में भी होते हैं। तो जो ये हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये किससे बनाता है? इनेमल से। किससे बनाता है? इनेमल से। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ टीथ और फंक्शन। 4 काइंड्स के टीथ होते हैं। एक फर्स्टली इंसीजर, सेकंड कैनिन, थर्ड परिमोलर और फोर्थ मोलर। सबसे पहले पोर्शन को इंसीजर को कटिंग टीथ कहते हैं, सेकंड कैनिन को टीयरिंग टीथ कहते हैं, परिमोलर को क्रैकिंग टीथ कहते हैं, मोलर को ग्रिडनिंग टीथ कहते हैं। तो इंसीजर क्या होते हैं? हमारे 4 फ्रंट टीथ होते हैं। 4 फ्रंट टीथ का मतलब क्या होते हैं? जो ऊपर वाले अपर जा में भी 2 होते हैं और लोअर जा में भी 2 है। जो हमारे मुंह खोलते हैं में 2 नीचे और 2 ऊपर दांत दिखाई देते हैं ना, उसको कहते हैं इंसीजर। इंसीजर का मतलब क्या है? 4 फ्रंट टीथ, जो आगे वाले टीथ होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? कटिंग करना, काटना और बाइटिंग करना। फूड का एक ही काम होता है, कटिंग, काटना और बाइटिंग करने का काम होता है इस, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले इंसीजर का क्या वर्क है? काटना और बाइटिंग करना फूड को, ठीक है। कैनिन का मतलब होता है टीयरिंग टीथ होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? जो इंसीजर के जो आगे वाले टीथ होते हैं उसकी जो लेफ्ट में होते हैं वो कैनिन होते हैं। जो इनका वर्क होता है वो टीयरिंग करना। टीयरिंग का मतलब क्या है? जो बड़ा पार्टिकल लेते हैं आप अपोजिन का, उसको क्या है? छोटे पार्टिकल, मतलब फाड़ना, ठीक है। मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, इसका काम होता है कैनिन। परिमोलर क्या है? कैनिन के जो साइड में होते हैं टीथ वो क्या होते हैं? परिमोलर होते हैं, ठीक है। तो ये जो टीथ है वो एक नट क्रैकर होता है, पटाखा होता है, उसके जैसे हमें दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं? बिल्कुल ये जो ऊपर वाले जो कैनिन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तेज धार और पॉइंटेड, मतलब नोकीले होते हैं। तभी क्या कोई चीज़ को फाड़ देंगे, ठीक है। टीयरिंग मतलब एक प्रकार से क्या है? टीयर मतलब फाड़ना ही होता है, ठीक है। तो मतलब शार्प और पॉइंटेड, तेज और नुकीले होंगे तभी क्या किसी चीज़ को फाड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही टीयरिंग करने में हेल्प करता है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करती है। परिमोलर भी फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। ये भी 4 होते हैं। अगर हम मोलर की बात करें तो ये ब्रॉड होते हैं, ठीक है। ये किससे ब्रॉड होते हैं? परिमोलर से थोड़े ब्रॉड होते हैं। और ये फूड को क्या करते हैं? ग्रिंड करते हैं। ग्रिंड मतलब पीसना होता है, फूड को क्या है? मिक्सअप करने में हेल्प करती हैं। थैंक्स।